जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फसलों में डीएपी का प्रयोग तो करते ही हैं। फसलों में हम डीएपी का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए करते हैं। जो डीएपी से सबसे ज़्यादा हमें मिलता है वो है फास्फोरस, जो 40% हमारे पौधों को प्राप्त होता है। पौधों की जड़ों के अच्छे विकास के लिए, पौधों की अच्छी पैदावार के लिए फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम डीएपी का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं। लेकिन आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा और आप भी इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि डीएपी के लगातार प्रयोग से जो हमारी भूमि की ऊपरी सतह है वो एकदम हार्ड हो रही है, यानी कि भूमि की कहीं ना कहीं जो भुरभुरापन है वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारी भूमि में विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब तक अच्छा एरेशन हमारी भूमि में नहीं होता है तो उतनी अच्छी हम फसल भी नहीं ले पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि भूमि हार्ड होती जा रही है? क्या हम डीएपी का प्रयोग बंद कर दें? देखिए, बिल्कुल नहीं। यदि आप डीएपी का प्रयोग बंद करते हैं तो डीएपी है क्या? डीएपी पौधों का भोजन है। उससे उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो पोषक तत्व मिलते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि हम डीएपी फसल में डालना बंद कर देंगे तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति फसलों में नहीं होगी, जिससे हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें डीएपी का प्रयोग जारी रखना है, लेकिन हमें थोड़ा सा तरीका चेंज करना है और हमें समझना है आखिर ये बंजर हमारी भूमि को क्यों बनाता है। यदि हम ये समझ लेते हैं कि हमारी भूमि को ये हार्ड क्यों कर रहा है, उस पर इसके दुष्प्रभाव क्यों छोड़ता है हमारी भूमि पर डीएपी, यदि हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो हम आसानी से उसका निवारण भी कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप किन तरीकों से डीएपी का प्रयोग करें, कौन कौन सी सावधानियों को बरतें, जिससे आप फसलों में डीएपी का प्रयोग भी करेंगे, अच्छा उत्पादन भी लेंगे और आपकी भूमि पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीएपी हमारी जो भूमि है उसको हार्ड क्यों बनाता है। देखिए, जब आप डीएपी फसलों में डालते हैं तो उसका आधा हिस्सा ही हमारे पौधे उपयोग में ले पाते हैं और आधे से जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो हमारी भूमि में फिक्स हो जाता है और ये कभी भी हमारे पौधों को या फसल को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये हमेशा हमेशा के लिए भूमि में ऐसे ही पड़ा रहता है। भूमि में ये जो हिस्सा डीएपी का फिक्स हुआ है यही हमारी भूमि को हार्ड बनाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये हमारी भूमि में फिक्स क्यों होता है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, उसके लिए आपको डीएपी के कट्टे को ध्यान से देखना होगा। उस पर लिखा होता है N 18%, यानी कि उसमें नाइट्रोजन 18% होती है। उसके बाद लिखा होता है P ब्रैकेट में T, PT यानी कि फास्फोरस, टोटल उसमें होती है 40%। यानी कि अगर आप 100 किलो डीएपी लेते हैं, 2 कट्टे लेते हैं, उसमें आपको 40 किलो फास्फोरस मिल जाएगी और यदि 1 कट्टा लेते हैं तो उसमें 23 किलो फास्फोरस होती है। उसके आगे लिखा होता है PCS, यानी कि फास्फोरस सिट्रिस सॉल्युबल, यानी कि अम्ल में घुलनशील फास्फोरस जो होती है 40%। कितने का? 23 किलो का 40%, लगभग 13 किलो। 13 किलो कैसी होती है एक कट्टे में? जो अम्ल में घुलनशील होती है। उसके आगे लिखा होता है PWS, यानी कि फास्फोरस वाटर सॉल्युबल 41%, 41%, यानी कि 23 किलो का 41%, लगभग 10 किलो। एक कट्टे में जो 10 किलो डीएपी होती है वो पानी में घुलनशील होती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक कट्टे में जो फास्फोरस होती है टोटल वो 23 किलो होती है, उसमें से 13 किलो अम्ल में घुलनशील होती है और जो 10 किलो होती है वो पानी में घुलनशील होती है। जो इसमें से 10 किलो है वो तो हमारी भूमि में जाकर आसानी से घुलकर पानी में हमारे पौधे को मिल जाती है, यानी हमारे पौधे उस 10 किलो का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जो CS यानी कि सिट्रिस घुलनशील होती है, सिट्रिस सॉल्युबल होती है 13 किलो, इसको ये हमारी भूमि में जाकर नहीं घुल पाती है और हम हमारे पौधे इसका उपयोग कभी नहीं कर पाते हैं। ये हमारी भूमि में ऐसे ही पड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारी भूमि बंजर हो रही है। तो इस 13 किलो को हम घुलनशील कैसे बनाएं? यदि हम इसको घुलनशील बना दें और पौधे इसका भी उपयोग कर दें तो हमारी भूमि जो हार्ड हो रही है वो हार्ड नहीं होगी, उसकी पोरोसिटी अच्छी बनी रहेगी, उसमें जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका अच्छा विकास होगा, फसल हमारी अच्छी होगी। तो उस 13 किलो को घुलनशील बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी PSB, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया जो होते हैं। वैसे ही हमारी भूमि में नेचुरल पाए जाते थे, लेकिन अभी इनकी संख्या लगातार कम हो गई है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद वगैरह डालना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी भूमि पहले से ही हार्ड हो चुकी है और जो बैक्टीरिया थे वो अपने आप विलुप्त हो गए हैं। तो इसलिए हमें ये PSB जो होते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, इनको अलग से देने की ज़रूरत होती है। ये मार्केट में मिल जाते हैं, आप मार्केट से लाकर सीड ट्रीटमेंट करके दे सकते हैं या सॉइल में डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी भूमि में
जो ये फास्फोरस फिक्स होती है 13 किलो, जो लगातार फिक्स होती आ रही है सालों साल से, आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी भूमि में फिक्स हो गई होगी, तो उसको ये घुलनशील बना करके पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे जो हमारी भूमि की बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, भूमि की भुरभुरापन बना रहता है, जो हमारी फसलों के लिए और हमारे जो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया होते हैं भूमि में लाभदायक, उनके लिए अच्छी रहती है। उसके साथ साथ यदि आप कभी भी डीएपी का प्रयोग करें तो मान लीजिए आप 50 किलो डीएपी फसल में डाल रहे हैं तो उसमें 50 किलो कम से कम गोबर की खाद मिलाएं, कम से कम 50 किलो, ज़्यादा आप कितना भी मिला सकते हैं, और उन्हें छाया में 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 24 घंटे बाद उसे खेत में डाल दीजिए, तो उससे भी जो 13 किलो डीएपी भूमि में फिक्स होने वाली है वो भूमि में फिक्स नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे गोबर होता है उसमें हर तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया उसको घुलनशील बनाकर पौधे के लिए उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारी भूमि अच्छी रहेगी, यानी कि भूमि हार्ड नहीं होगी। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेज डिकम्पोजर का प्रयोग करिए, ये भी बैक्टीरिया ही होते हैं जो गोबर से निकाले गए हैं या गौमूत्र से निकाले गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गोकृपामृत का प्रयोग कीजिए, जो कल्चर आते हैं इनका जब खेत में प्रयोग करते हैं तो ये भी उस बॉन्डिंग को तोड़ते हैं, जो फास्फोरस पड़ी है अघुलनशील अवस्था में उसको भी घुलनशील बनाकर हमारे पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारी जो भूमि है वो अच्छी बनी रहती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी पोषक तत्व हमारी भूमि में फिक्स हो जाते हैं, उनको बॉन्डिंग को तोड़कर उन्हें घुलनशील बनाकर हमारे पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। जब कोई भी चीज़ हमारी भूमि में जाती है और वो आसानी से नहीं घुलती है, डिकम्पोज नहीं होती है, वही हमारी भूमि को दूषित करती है। यदि हम उसको डिकम्पोज कर दें तो हमारी भूमि दूषित नहीं होती है। तो डिकम्पोज करने के लिए, उसको घुलनशील बनाने के लिए हमें बैक्टीरियाओं की ज़रूरत होती है। तो पीएसबी बैक्टीरिया आप मार्केट से भी ला सकते हैं, या मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वेज डिकम्पोजर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस कल्चर को मल्टीप्लाई करके भी खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भी आपकी भूमि की पोरोसिटी बरकरार रहेगी, भूमि अच्छी रहेगी, उसका भुरभुरापन बना रहेगा। तो अब इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप डीएपी का प्रयोग करते रहिए और आपके खेत भी एकदम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, यानी कि खेत भी बंजर होने की कगार पर नहीं जाएंगे, उनकी पोरोसिटी बनी रहेगी, उनमें सूक्ष्म जीव बने रहेंगे, आपको अच्छी फसल, अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान भाई, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के